15 फरवरी 2003 शनिवार की रात बेल्जियम का एंटवर्प शहर। दुनिया की 85% हीरो की ट्रेडिंग यहीं होती है। हीरो की राजधानी, एक 7 मंजिला इमारत, एंटवर्प डायमंड सेंटर। अंदर 160 तिजोरियां, $100 मिलियन से ज्यादा के हीरे, सुरक्षा, दुनिया की सबसे मजबूत 10 करोड़ कॉम्बिनेशन वाला ताला, इंफ्रारेड सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड, डॉपलर रडार, सीस्मिक सेंसर। लेकिन रविवार की सुबह जब दुकानदार आए तो सब हैरान रह गए। 109 तिजोरियां खाली, $100 मिलियन के हीरे गायब। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गोली नहीं चली, सीसीटीवी टेप गायब। और मास्टरमाइंड एक इतालवी, लियोनार्डो नोटारबाटोलो, जो इस बिल्डिंग में 2 साल से ऑफिस चला रहा था। उसने 2 साल में हर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना सीखा, हर गार्ड का शिफ्ट टाइम याद किया, हर कोने को स्टडी किया और फिर एक रात में कर दिया सदी की सबसे बड़ी डकैती। लेकिन एक गलती, एक आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच सब बर्बाद कर देगा। यह है हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की पूरी कहानी। कैसे प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे पकड़े गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी पल्स बाय SM पर। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आज मैं आपको ले जा रहा हूं बेल्जियम के एंटवर्प शहर में 2003 में, जब दुनिया ने देखी सबसे बड़ी हीरे की डकैती। यह हॉलीवुड फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक है और यह सच है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि एंटवर्प इतना खास क्यों है। बेल्जियम का छोटा सा शहर एंटवर्प, लेकिन दुनिया के 85% हीरे यहीं से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हीरा काटने और पॉलिश करने की सबसे पुरानी परंपरा है। 500 सालों से यहाँ का डायमंड डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका, लेकिन इसमें 1500 से ज्यादा हीरो की कंपनियां, हर दिन अरबों डॉलर के हीरो का कारोबार। इस डिस्ट्रिक्ट के दिल में है एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर, 7 मंजिला इमारत। इस बिल्डिंग में दर्जनों कंपनियों के ऑफिस हैं, सब हीरो का व्यापार करते हैं। और सबसे नीचे, 2 मंजिल नीचे, एक विशाल तिजोरी, दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी। इस वॉल्ट में 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे, हर बॉक्स में लाखों डॉलर के हीरे। सुरक्षा कैसी थी सुनिए। 3 टन का स्टील का दरवाजा, एक्सप्लोजन प्रूफ, कॉम्बिनेशन लॉक, 10 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर, बॉडी हीट डिटेक्ट करता था, सीस्मिक सेंसर, जमीन में कंपन डिटेक्ट करता था, डॉपलर रडार, मूवमेंट डिटेक्ट करता था, मैग्नेटिक फील्ड, मेटल डिटेक्ट करता था, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे, आर्मर्ड सिक्योरिटी गार्ड। यह था अभेद्य किला जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन लियोनार्डो ने सोचा, चैलेंज एक्सेप्टेड। कौन था यह लियोनार्डो? इटली का रहने वाला 50 साल का प्रोफेशनल चोर, लेकिन कोई साधारण चोर नहीं। वो था स्कूल ऑफ ट्यूरिन का सदस्य। यह था इटली के सबसे कुशल चोरों का एक गिरोह, हाईली ट्रेंड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लियोनार्डो की खासियत, वो लोगों से बात करके उनका विश्वास जीत लेता था। उन्हें लगता था कि वो एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन है। साल 2000 लियोनार्डो एंटवर्प आता है। वो एक आइडिया लेकर आया है, दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट। लेकिन यह कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था, यह था एक मास्टर प्लान। फरवरी 2001 लियोनार्डो ने एंटवर्प डायमंड सेंटर बिल्डिंग में एक ऑफिस किराए पर लिया। कंपनी का नाम रखा द मोरोस प्रेजियोसी, एक इतालवी हीरा कंपनी का नाम। ऑफिस का किराया सिर्फ $700 महीने का, लेकिन इस ऑफिस के साथ मिलता था वॉल्ट में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स। हाँ, जिस तिजोरी को वो लूटना चाहता था उसमें उसका अपना एक बॉक्स था। अब लियोनार्डो रोज बिल्डिंग में आता, लोगों से मिलता, हीरो की बातें करता। सब सोचते एक जेन्युइन इटालियन डायमंड ट्रेडर है, लेकिन असल में हर दिन स्टडी कर रहा था। गार्ड कब शिफ्ट चेंज करते हैं, कैमरे कहाँ कहाँ हैं, वॉल्ट का लेआउट क्या है, सिक्योरिटी सेंसर्स कैसे काम करते हैं, सबसे वीक पॉइंट कहाँ है। 2 साल, पूरे 2 साल लियोनार्डो ने प्लानिंग में लगाए। अकेले डकैती संभव नहीं थी, लियोनार्डो को चाहिए थी एक एक्सपर्ट टीम। उसने चुने 4 लोग। पहला तेज चलने वाला, असली नाम पिएत्रो तवानो। दूसरा द जीनियस, असली नाम फर्डिनांडो फिनोटो, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट, सभी सेंसर्स को बाईपास करना इसका काम था। तीसरा द मॉन्स्टर, असली नाम एलियो डोनोरियो, अलार्म स्पेशलिस्ट,
हर तरह के अलार्म को डिसेबल कर सकता था। चौथा, द किंग ऑफ कीज, सबसे रहस्यमय असली नाम आज तक किसी को पता नहीं। यह था लॉकस्मिथ का मास्टर, कोई भी ताला खोल सकता था जो आज तक पकड़ा नहीं गया। टीम मिलकर हर डिटेल पर काम करती थी। लियोनार्डो ने एक टाइनी कैमरा छिपाया था अपने ब्रीफकेस में। इस कैमरा से उसने रिकॉर्ड किया वॉल्ट के अंदर का पूरा लेआउट, गार्ड्स की मूवमेंट्स, कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने का तरीका, हर सिक्योरिटी मेजर। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी एक कैमरा छिपाया। ये कैमरा वॉल्ट के सामने लगा था। इससे उन्होंने देखा कि कॉम्बिनेशन लॉक कैसे ओपन होता है। यह कोई वायलेंट रॉबरी नहीं थी, यह था एक सर्जिकल ऑपरेशन। उनके पास थे कस्टम मेड हैंड क्रैंक ड्रिल ताले खोलने के लिए, ब्लैक प्लास्टिक बैग्स कैमरास को कवर करने के लिए, ब्लैक डक्ट टेप लाइट सेंसर्स को ब्लॉक करने के लिए, विमेन्स हेयर स्प्रे थर्मल सेंसर्स को डिसेबल करने के लिए स्पेशल कीज और टूल्स। हाँ, आपने सही सुना, हेयर स्प्रे। ये थर्मल सेंसर्स पर स्प्रे करने से वे टेम्परेरीली काम करना बंद कर देते थे। 15 फरवरी 2003 शनिवार की रात समय चुना। वीकेंड क्यों चुना? क्योंकि वीकडे पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती थी, लेकिन वीकेंड पर बिल्डिंग में कम लोग होते थे, सिक्योरिटी भी रिलैक्स्ड, और सबसे बड़ी बात, वॉल्ट मंडे सुबह तक नहीं खुलनी थी, यानी पूरी रात अवेलेबल थी। शाम 7 बजे लियोनार्डो अपनी कार से बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग में घुसा। बिल्कुल नॉर्मल। वो अपने ऑफिस में गया, इंतजार करने लगा। धीरे धीरे बाकी टीम मेंबर्स भी अलग अलग तरीकों से अंदर आ गए। किसी को शक नहीं हुआ, सब टेनेंट्स लग रहे थे। रात 10 बजे असली काम शुरू। सबसे पहले कैमरास को डिसेबल करना। ब्लैक प्लास्टिक बैग से सभी कैमरास को कवर कर दिया ध्यान से, ताकि किसी को पता न चले। फिर मोशन सेंसर्स ब्लैक डक्ट टेप से लाइट सेंसर्स को ब्लॉक कर दिया। फिर थर्मल सेंसर्स का जुगाड़। यह सबसे क्लेवर ट्रिक थी। लियोनार्डो ने विमेन्स हेयर स्प्रे निकाला, थर्मल सेंसर्स पर स्प्रे किया। हेयर स्प्रे की स्टिकी लेयर थर्मल रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है। सेंसर कंफ्यूज हो जाता है और टेम्परेरीली काम करना बंद कर देता है। वॉल्ट का दरवाजा अब सबसे बड़ी चुनौती। 3 टन का स्टील डोर, 10 करोड़ कॉम्बिनेशंस का लॉक। लेकिन याद है वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला कैमरा? उससे लियोनार्डो ने कॉम्बिनेशन का पैटर्न रिकॉर्ड कर लिया था। महीनों स्टडी की थी, पैटर्न समझ लिया था और दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर, 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस स्टील और कॉपर के बने। द किंग ऑफ कीज ने अपना हैंड क्रैंक्ड ड्रिल निकाला, कस्टम मेड। एक एक करके बॉक्सेस खोलने लगा। हर बॉक्स में 2 लॉक्स थे, लेकिन एक्सपर्ट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बॉक्स खुलते ही चमक उठा। लूज डायमंड्स, थाउजेंड्स ऑफ देम, गोल्ड बार्स, सिल्वर ज्वेलरी, रेयर जेम्स, सब कुछ बड़े डफल बैग्स में भरने लगे। 109 बॉक्सेस खोले, बाकी 51 नहीं छुए। क्यों? क्योंकि इतना वजन नहीं उठा सकते थे। बैग्स भर चुके थे। पूरी रात लगी, लेकिन मिशन कंप्लीट। सिक्योरिटी टेप्स निकालनी ताकि कोई फुटेज न मिले। एक एक करके बैग्स लेकर बाहर निकले अंडरग्राउंड पार्किंग से। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गोली नहीं चली। परफेक्ट एग्जीक्यूशन। टोटल लूट $100 मिलियन से ज्यादा। अब तक सब कुछ परफेक्ट था। 2 साल की प्लानिंग, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। लेकिन फिर एक स्टूपिड मिस्टेक। डकैती के बाद टीम 2 ग्रुप्स में बंट गई। कुछ लोग सीधे इटली के लिए निकल गए। लियोनार्डो और स्पीडी को बस एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, फिर वे भी जाते। इन 19 मोटरवे पर एंटवर्प और ब्रसल्स के बीच में एक सुनसान जगह थी। स्पीडी ने सोचा, यहाँ गार्बेज डंप कर देते हैं, कोई नहीं देखेगा। ग्लव्स, कैंडी रैपर्स, एनवेलोप्स, रिसीप्ट्स और एक हाफ ईटन सलामी सैंडविच, सब कुछ प्लास्टिक बैग्स में भरकर फेंक दिया। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। वो जगह थी ऑगस्ट वैन कैंप की, एक लोकल आदमी। ऑगस्ट को एक अजीब आदत थी। वो रेगुलर रूप से अपनी जमीन पर फेंके गए कचरे को चेक करता था। 17 फरवरी संडे सुबह ऑगस्ट अपनी लैंड पर गया। बैग्स देखे और खोलने पर अंदर मिले एमरल्ड्स के टुकड़े, ज्वेलरी, रैपिंग पेपर और एंटवर्प डायमंड सेंटर के एनवेलोप्स। ऑगस्ट तुरंत समझ गया ये ऑर्डिनरी गार्बेज नहीं है। अगस्त ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। उसी समय एंटवर्प में पुलिस को डायमंड हीस्ट की खबर मिल चुकी थी। एमरल्ड्स का मेंशन सुनकर डिटेक्टिव्स तुरंत अगस्त की लैंड पर पहुंचे। बैग्स में मिला एविडेंस का खजाना और सबसे इम्पोर्टेंट, सलामी सैंडविच पर डीएनए। फोरेंसिक टीम ने सैंडविच टेस्ट किया, डीएनए मिला लियोनार्डो का। अब पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस था। 21 फरवरी सिर्फ 5 दिन बाद लियोनार्डो की गिरफ्तारी हुई। लियोनार्डो अपनी गलती रियलाइज नहीं कर पाया। वो फिर से एंटवर्प डायमंड सेंटर बिल्डिंग आया, शायद कुछ चेक करने। पुलिस वहीं वेट कर रही थी। अरेस्ट, हैंडकफ्स, गेम ओवर।
लियोनार्डो के फोन रिकॉर्ड से बाकी टीम मेंबर्स के नंबर्स मिले। लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला कि वे इटली गए थे। इंटरपोल अलर्ट जारी हुआ। स्पीडी गिरफ्तार, द जीनियस गिरफ्तार, द मॉन्स्टर गिरफ्तार, द किंग ऑफ कीज गायब, आज तक नहीं पकड़ा गया। 2005 में ट्रायल शुरू हुआ। लियोनार्डो को 10 साल की सजा, बाकी लोगों को 5-5 साल। 2009 में लियोनार्डो पैरोल पर रिलीज हुआ, लेकिन फिर 2011 में अरेस्ट वारंट, क्योंकि उसने विक्टिम्स को कॉम्पेंसेट नहीं किया। 2017 तक जेल में रहा, पूरी सजा काटी। आज 2026 तक सभी अपनी सजा काट चुके हैं, बाहर हैं, लेकिन डायमंड्स, $100 मिलियन का लूट, सिर्फ एक छोटा हिस्सा रिकवर हुआ, बाकी सब आज भी गायब हैं। लियोनार्डो का दावा यह इंश्योरेंस फ्रॉड था। उसने वायर्ड मैगजीन को इंटरव्यू में बताया, एक डायमंड मर्चेंट ने हमें हायर किया था, सिर्फ $20 मिलियन वर्थ लूटना था, बाकी सब फेक इंश्योरेंस क्लेम थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं मिला। द किंग ऑफ कीज का रहस्य, सबसे स्किल्ड आदमी, सबसे जरूरी, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। असली नाम कोई नहीं जानता। कहाँ है आज मिस्ट्री? डायमंड्स कहाँ गए? $100 मिलियन में से सिर्फ कुछ लाख रिकवर हुए, बाकी 99% आज भी गायब। क्या ब्लैक मार्केट में बेच दिए, स्विट्जरलैंड में छिपा दिए, या किसी और को दे दिए? कोई नहीं जानता। इस हाइस्ट के बाद एंटवर्प डायमंड सेंटर ने पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दी और कभी ऐसी चोरी नहीं हुई। तो दोस्तों, यह थी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की पूरी कहानी। $100 मिलियन की चोरी, 2 साल की प्लानिंग, 2 घंटे का एग्जीक्यूशन और एक सलामी सैंडविच ने सब बर्बाद कर दिया। ये कहानी नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। स्टोलन, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी बहुत पॉपुलर है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि लियोनार्डो सच बोल रहा था? क्या सच में कोई डायमंड मर्चेंट इन्वॉल्व था? द किंग ऑफ कीज कौन था और वो आज कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, $100 मिलियन के डायमंड्स आज कहाँ हैं? अपने थ्योरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह क्राइम थ्रिलर पसंद आया, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो हाइस्ट स्टोरीज पसंद करते हैं। और स्टोरी पल्स बाय SM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ सिद्धार्थ मिश्रा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।